नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी सही तरीक़ों से चल रही है। तो हम इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ प्रधानमंत्री यशस्वी योजना 2023 क्लास 9 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 29 तारीख को आप लोगों का पेपर है, तो ये 29 तारीख को ये ज़रूर आएगा। तो इस वीडियो को बिना देर लगाए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना कब हुई? यंग इटली की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1830 और दूसरा ऑप्शन है 1831, तीसरावा ऑप्शन 1832 और चौथा है 1833। तो इसका आंसर है हम लोग का ऑप्शन 2 1831। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में लिख लो, ये ज़रूर आएगा। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रोलेट एक्ट किस वर्ष को पारित हुआ? तो हम लोगों का ऑप्शन ए 1911, दूसरा ऑप्शन है 1919, तीसरावा है 1935, चौथा ऑप्शन है 1847। तो इसका ऑप्शन है 1919। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अपने नोटबुक में इसे लिख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और तीसरावा क्वेश्चन है हम लोगों का है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1907, दूसरावा ऑप्शन है 1905, तीसरावा है 1808 और चौथा है 1919। इसका आंसर है ऑप्शन 2 1919। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी लिख लो अपने कॉपी में। चौथा क्वेश्चन है हम लोगों का, बिहार समाज दल की स्थापना कब हुई? बिहार समाज दल की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए 1920 और दूसरावा ऑप्शन 1934 और तीसरावा 1931, चौथा है 1928। तो इसका आंसर है हम लोगों का 1931। और हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? क्या तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र और दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा है गोवा। इसका आंसर हम लोग का है महाराष्ट्र, मुंबई। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी अपने कॉपी में लिख लो। और हम लोग का छठवां क्वेश्चन है हम लोगों का, चंबल घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? चंबल घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है हम लोगों का पंजाब। तो हम लोग का इसका आंसर है राजस्थान। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सातवां क्वेश्चन हम लोगों का है, सातवां है, अदरक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? अदरक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश और दूसरा है भारत में और तीसरा है चीन में, चौथा है अमेरिका में। तो हम लोग का इसका आंसर है भारत में। तो इसको अगर राज्य में आएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। यदि उत्थु में पूछ लेगा राज्य में तो हम लोग का आंध्र प्रदेश, और देश में अगर पूछ ले तो भारत में। हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
क्या गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम में, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है गुजरात और चौथा है हम लोगों का उत्तराखंड। इसका आंसर है गुजरात। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में लिख लो। और यदि आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसे कमेंट में लिखिए, हमको बहुत खुशी होगा। तो हम लोग अब चौथा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन हम लोग का है, पेट्रो रसायन के उत्पाद द्वारा किसे तैयार किया जाता है? समझ लो पहले, पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा किस तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए चीनी, दूसरा ऑप्शन आयन और तीसरा है जूट, चौथा है रेशम। तो हम लोग का इसका आंसर है नायलॉन। क्या है? नायलॉन। और हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस तिथि कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 18 मार्च और दूसरा ऑप्शन है 18 मार्च और तीसरा है 9 मार्च, चौथा है 10 मार्च। इसका आंसर है हम लोगों का 8 मार्च। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग का अब 11वां क्वेश्चन है, देश में पहला वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ स्थित हुआ था? ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है बिहार, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। हम लोग का इसका आंसर है तमिलनाडु। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी अपने काम में लिख लो। और हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रबी का फसल है? निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल है? ऑप्शन ए ज्वार और दूसरा ऑप्शन है धान, तीसरा है गेहूँ, चौथा है जूट। तो इसका ऑप्शन है हम लोगों का गेहूँ। इम्पोर्टेंट है, ये सामाजिक विज्ञान से पूछा जाता है बहुत बार। तो हम लोग का अब चौथा क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है हम लोगों का, किस देश में वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय और चौथा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। इसका आंसर है हम लोगों का सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हम लोग का ये आंसर है। तो अब हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई? दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी या कब हुई? ऑप्शन ए हम लोगों का है 1951 से लेके 1956, दूसरावा है हम लोगों का 1956 से लेके 1961 और तीसरा है 1985 से लेके 1990, चौथा है 2005 से 2007। इसका आंसर है हम लोगों का दूसरा 1956 से लेके 1961 ईस्वी तक। अब हम लोग का क्वेश्चन है 15वां, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 को, दूसरा है 1 मार्च 1915 को, तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 1915 और चौथा है 1 जनवरी 2015। इसका आंसर है हम लोगों का 1 जनवरी 2015। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपने कॉपी में इसे लिख लो। और हम लोग को 16वां क्वेश्चन, भारत में नोट कौन जारी करता है? तो हम लोग का नोट कौन जारी करता है?
तो ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा ऑप्शन है पंजाब बैंक। तो हम लोग का इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नोट पर लिखा रहता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम लोग का 17वां क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? आर्थिक व्यवस्था क्या है? ऑप्शन ए समाजवादी, दूसरा है पूंजीवादी, और तीसरा है मिश्रित, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर है हम लोगों का ऑप्शन 3 मतलब 3 मिश्रित। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है। भाई वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए। यदि आप लोग को जो आ रहा है वो कमेंट में लिख लीजिए, इससे मुझे बहुत खुशी होता है। आप लोग को कितना आया है कितना नहीं आया है। तो हम लोग को अब 18वां क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, और दूसरा है भारत, तीसरा है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसका आंसर है हम लोग का ग्रेट ब्रिटेन। तो अगला 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ऑप्शन ए सरकार, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है संविधान, और चौथा है राजनीतिक दल। इसका आंसर है हम लोग का चौथा, राजनीतिक दल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में लिख लो। और 20वां क्वेश्चन है हम लोगों का, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, दूसरा है जर्मनी, और तीसरा है फ्रांस, चौथा है अमेरिका। तो इसका आंसर है हम लोगों का इंग्लैंड। तो और हम लोग का 21वां क्वेश्चन है हम लोगों का, चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिए? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, और दूसरा है खिलाफत आंदोलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर है असहयोग आंदोलन। यदि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो हम लोग का 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। और हम लोग का 22वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए हैदराबाद, दूसरा है बेंगलोर, तीसरा है कोलकाता, और चौथा है इंदौर। तो इसका आंसर है हम लोग का हैदराबाद। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? हम लोग का 23वां क्वेश्चन है, जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा है गुजरात, चौथा ऑप्शन है बिहार। इसका आंसर है हम लोगों का मुंबई। जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो मुंबई में। और हम लोग का 24वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग कौन सा है? तो ऑप्शन है पी तरंग, और दूसरा है एस तरंग, तीसरा है एल तरंग, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग का आंसर है पी तरंग। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग पी तरंग है। और हम लोग का लास्टवा क्वेश्चन 25वां है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारतीय केंद्र बैंक कौन है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा में है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है पंजाब नेशनल बैंक। इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
हम लोग का ये आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।